सहारनपुर इतना फेमस क्यों है, आइए जानते हैं। सहारनपुर की लड़की की सहारनपुर की यहाँ की जो लकड़ी की नक्काशी है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कुछ समझे, क्या कहना चाहोगे, अपनी राय बता देना। संडे और मंडे को सही ढंग से पढ़ना सीखो। Sunday, Monday, Tuesday. What the fuck? ठीक है पढ़ना, इसी तरह से पढ़ना। अब कोई भी बोले कि संडे मंडे सुनाओ तो इस लाइन से लिख देना और सुना देना उसे अच्छी तरीके से। कभी फिर वो दोबारा आपसे नहीं कहेगा कि ये चीज़ आप पढ़ के सुनाओ हमें, इंग्लिश की खासकर। ठीक है, आपने कई लोगों के पास आईफोन देखा होगा आज के टाइम में, है ना। बट आज के टाइम में क्या है कि लोग आईफोन तो नहीं रख रहे हैं, बट उसका कवर रखते हैं, और जो कैमरे आते हैं आईफोन वाले वो पीछे रख देते हैं कवर में, और मोबाइल होता है दूसरा, जैसा ये बंदा कर रहा है। इसका दूर से देखने पे लग रहा है कि ये आईफोन है, बट इसका मोबाइल ये सैमसंग कंपनी का है। तो इसने क्या किया कि उसी कंपनी का, जिस कंपनी का सैमसंग का फ़ोन आता है उसी साइज़ का आईफोन का कवर भी आता है। तो इसने कवर ले लिया, आईफोन के जैसे कैमरे आते हैं वैसे ही कैमरे लेके लगा दिए। सामने वालों को लगेगा कि ये आईफोन है, बट जब पूरी तरीके से कवर हटाया गया तो पूरी असलियत पता लगी कि भाई ये आईफोन नहीं, ये तो एक एंड्रॉयड मोबाइल है ना। तो अगर आप हर किसी को आईफोन समझ रहे हो तो कृपया उसकी जांच पड़ताल अच्छे से कर लें, उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि ये आईफोन है या एंड्रॉयड मोबाइल है। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है या आसपास कोई लड़का ऐसा है फ्रेंड सर्कल में, आप सोचते हो कि यार ये तो कभी 10 रुपए खर्च नहीं करता था, इसने आईफोन कैसे खरीद लिया, तो आप उसकी जांच पड़ताल करो कि वो आईफोन है या वो नकली आईफोन है, मतलब एंड्रॉयड तो नहीं है आईफोन के कवर में। ठीक है, विराट कोहली लगातार मैच हारने के बाद ट्रॉफी ना हासिल करने के कारण अब ये ऑनलाइन ट्रॉफी चेक करते हैं दोपहर के 1 बजे, है ना। आप देख सकते हो रात के 1 बजे विराट कोहली ट्रॉफी ऑनलाइन देख रहे हैं कि भाई मैच नहीं जीत रहा, कोई बात नहीं, कम से कम ट्रॉफी तो खरीद लें, घर पे सजा देंगे कि भाई हमने इतनी ट्रॉफियां जीती हैं। लोग पूछेंगे तो कहेंगे यार ट्रॉफी मिल गई, बात खत्म, है ना। तो ये हाल है भाई इनका आजकल। क्या कहना चाहोगे इनके बारे में, बता देना। हकला सेल्समैन। पब्लिशर ने किताब छापी रामायण 300 पन्नों की पुस्तक, कीमत 250 रुपए, सेल्स बॉय रखे हुए थे, आते रामायण ले जाते, जो जितनी बेच के आता अपना हिस्सा रखता, बाकी के पैसे दे जाता। हाँ। एक दिन एक हकला आ गया, बोला मैं भी रामायण बेचूंगा। पब्लिशर ने कहा रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। बोला मौका तो दे के देख। उसने कहा ठीक है आ जाना। अगले दिन और लड़के भी आए, हकला भी आया, सब रामायण लेके चले गए। कोई 2 बेच के आया, कोई 3 बेच के आया। हकला 20 ले गया था, 20 की 20 बेच आया। पब्लिशर ने पूछा कैसे बेची? बोला क्या बताऊं? बोला भाई तू बहुत बढ़िया सेल्स बॉय है, कैसे बेची? बोला मैं जाके घंटी बजाता था, मालिक आता था, मैं कहता था ये रामायण है, धार्मिक पुस्तक है, 300 पन्नों की है, कीमत सिर्फ 250 रुपए है, तू खरीदता है या पढ़ के सुनाऊं? अपनी कमी को अपनी खूबी में बदलने की कोशिश करो, आप जीवन में कामयाब हो जाओगे, है ना। हालांकि वो बेचारा हकलाता था तो बट उसने अपनी कमी को खूबी बना लिया और सक्सेस हासिल करता चला गया। बाकी जो लोग पुस्तक बेचा करते थे उनकी वैल्यू कम हो गई, बट उस हकले की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि उसने अपनी कमी को पहचाना और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत अलग तरीके से किया कि लोग उससे ज़्यादा बात भी ना करें और उसका माल जो भी कुछ बेच रहा है वो बिकता रहे, है ना। तो अपनी कमी को अपनी खूबी में बदलना सीखो, जीवन में सफल हो जाओगे। इससे मिलो, ये है विदेश की मॉडल। अगर यही लड़की हमारे देश में होती तो लोग इसे इतना ज़्यादा इसका डार्क कलर देखकर और सिर पर बाल ना होने के कारण इसे बीमार घोषित कर दिया जाता, है ना। और कई लोग इससे घृणा भी करने लगते हैं, मतलब नफरत करने लगते हैं कि यार इसके मतलब बाल गिर गए, इससे हो सकता है कोई ना कोई बीमारी हो। मतलब लड़कों के अगर बाल गिर जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी के आज के टाइम में भारत में लड़की के बाल गिर जाएं, मतलब ऐसे आप वो गंजी करवा ले खुद की, तो उसे कहते हैं भाई नहीं इससे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है वो आप समझ रहे हो, है ना। तो ये फ़र्क है हमारे देश में और दूसरे देशों में, विदेशों में। ठीक है, तो क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? फॉर एग्जाम्पल आप बताओ, अगर ये हमारे देश में होती तो आप इसके बारे में क्या अपने विचार रखते, बता देना ज़रूर। मतलब ये विदेश में मॉडल है, हमारे यहाँ इस प्रकार की जो लेडीज़ होती मतलब इतना
इतना ज़्यादा डार्क कलर होता है, लोग उनसे ज़्यादा अच्छी तरीके से बात करना भी नहीं चाहते हैं। सिर पे बाल होते हैं उसके बावजूद भी, है ना। बताइए किस चीज़ की कमी है हमारे देश में, किन लोगों की कमी है ऐसी। यार किसी का कलर देख के तो जज नहीं कर सकते ना। अब इंसान का व्यवहार देखो कितना अच्छा है, आदत का कितना अच्छा है, बात कैसे करता है, ये डिपेंड करता है ना। हर चीज़ इश्क नहीं होती है। बिना जिस्म को छुए जो रूह से लिपट जाए वो भूत होता है। हर चीज इश्क नहीं होती। हाँ समझे कुछ मुन्ना या नहीं, बता देना। राहुल को पप्पू क्यों बोलते हैं, आज जान लो। पहले हमारे बारे में कहते थे कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकती। 72,000 रुपए कर्जा माफ करके हमने दिखा दिया, 2 मिनट में दिखा दिया। 10 मिनट लगे उसको करने के लिए, 2 मिनट में दिखा दिया, 10 मिनट लगे उसको करने के लिए। समझ गया मैं। आप लोगों ने और हमने भी आज तक सुना था और देखा भी था कि लड़के मजाक करते हैं, बट आज आप पहली बार देखो कोई लड़की मजाक करते हुए जा रही, वो भी लड़के के साथ। मतलब यार सोचा नहीं था, हम पहली बार हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और आपको दिखाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि एक लड़की एक लड़के के साथ कितने अच्छे तरीके से मजाक करके चली गई और लड़का बेचारा देखता रह गया। लड़के ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि लड़की हमारे साथ ऐसा कुछ कर सकती है। लड़के अगर यहाँ पे खड़े होते तो एक टाइम को मान सकते थे कि ऐसा कुछ कर सकते थे, पर लड़की ऐसा कर सकती है, वो कैसे मान सकता है आप बताओ, है ना। मतलब लड़की इस प्रकार की मजाक कर सकती है, मेरे को तो नहीं लगता है। पहली बार ऐसा देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो आपको दिखाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो क्या कहना चाहोगे, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें, लाइक करें, कमेंट करें, उस अकॉर्डिंग आप हमें बयां कर सकते हैं या बता सकते हैं। हरामी दोस्त किसे कहते हैं, आप इसे देखो। अगर आप कहीं भी जाओ तो अपने दोस्तों पर थोड़ी नज़र रखें, ठीक है। वरना हो सकता है कि वो आपको लगेगा कि इसे कोई प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा कर रहा है, बट वो प्रॉब्लम में नहीं है, वो आपकी धज्जियां उड़ा सकता है। आप समझ तो गए होंगे, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या क्या देखना पड़ेगा यार जिंदगी में। अब बस जिंदगी में यही देखना बाकी रह गया था। अब लड़कियों के हाथ पैरों पर भी मेहंदी कम पड़ने लगी तो उन्होंने सिर के बाल साफ करवाकर वहाँ पर भी मेहंदी लगाना चालू कर दिया। अब और कोई जगह बाकी रह गई हो तो आप कमेंट में अब आप बताओ। पहले मैंने दिखाया एक उस लड़की के बाल नहीं थे, कलर भी बहुत ज्यादा डार्क था, तो वो मॉडल है। ये लड़की अपने देश की रहने वाली है, इसके सिर पे बाल नहीं तो इसने मेहंदी लगवा ली, है ना। अब ये मॉडलिंग की तो छोड़ो मेरे भाई, इसने ऐसी हरकतें की हैं कि लोग इसे देखकर अजीब सा फील करेंगे कि भाई ये क्या है, मतलब क्या है ये। और इसकी जब मेहंदी है, इसका कलर चढ़ेगा, जो मेहंदी ऊपर से लगाई इसे हटा दिया जाएगा, तो लोग इसे सच में बीमार समझेंगे। मतलब यहाँ के लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ना होते हुए भी वो दुनिया को दिखा देते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम है। मतलब ऐसी हरकतें करते हैं। बताओ सिर पे मेहंदी कौन लगाता है बाल ना होने के बाद, है ना। हद है यार। मोदी जी का एक सैड सॉन्ग और आ चुका है, आप भी सुन लो। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। किसी पे एतबार करो तो फिर इकरार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। यही तो दिल चुराने का अंदाज होता है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड। आपको मोदी जी का सॉन्ग कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। या फिर आप सोशल मीडिया पे अगर आप मोदी जी को फॉलो करते हो तो उन्हें बता सकते हो डायरेक्ट मैसेज करके कि हमें आपका सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद आया, धन्यवाद। कहते हैं कि पैसा अच्छों की बोलती या बात करने का तरीका बदल देता है। आज तक आपने सुना होगा, आज हम आपको दिखाएंगे भी, सुनो और देखो भी। जवाब दे सरकार। जवाब चाहिए ना, अभी देता हूँ। पेटीएम पर 5,000 रुपए प्राप्त हुए। हाँ, हर बार जरूरी नहीं है कि सरकार को ही जवाब देना होगा। सरकार क्यों जवाब देगी? तो और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि पाकिस्तान में हुआ हमला। क्या हुआ हमला? पाकिस्तान में हुआ हमला। एग्जाम्पल हमने आपको दिखा दिया कि पैसा वो चीज होता है जो खुद नहीं बोलता पर अच्छों की
बोलती बंद करवा देता है या बात करने का तरीका बदलवा देता है या बात को बदलवा देता है। पैसे में बहुत ताकत होती है। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बनना है तो पैसे जैसा बनो, जो खुद नहीं बोलता है और चुकी बोलती बंद करवा देता है या बात बदलवा देता है। ठीक है, तो अब क्या बनना चाहोगे? पैसे जैसा? मोदी जी ने 10 सालों में जो भी दिया या जो भी किया वो सिर्फ एक ट्रेलर था। मूवी तो अभी बाकी है। मोदी जी अब मूवी मतलब फिल्म को रिलीज करने जा रहे हैं। बहुत ही 4 जून के बाद फिल्म रिलीज हो जाएगी। आपको उसके देखना है कि उसका हीरो कौन रहेगा और विलन कौन रहेगा। चलिए हम आगे की आपको सुनवाते हैं। पिछले 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। कैसा लगा मेरा मजाक? इंडिया ये फिल्म बाहुबली से भी ज्यादा हिट होगी क्योंकि इसे बनने में 10 साल लग गए। आप सोच के देखो 10 सालों में जिसका ट्रेलर आया हो तो फिल्म कितनी खतरनाक होगी। बाहुबली ने जितना टोटल कलेक्शन किया था, ये फिल्म जो मोदी जी रिलीज करेंगे ये सिर्फ एक दिन में इतना पैसा कमाएगी जितना बाहुबली ने कमाया होगा। और विदेशी जो फिल्में कहते हैं कि बहुत ज्यादा हिट हुई है, वो मोदी जी की फिल्म के आगे कुछ नहीं होगा। मतलब उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी मोदी जी जो फिल्म रिलीज करेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, आप सोच के देखो जिन्होंने 10 सालों में सिर्फ ट्रेलर रिलीज किया हो या बनाया हो तो फिल्म कितनी खतरनाक हो सकती है और कितनी मस्त स्टोरी होगी। सोच के देखो आप, है ना। अपनी राय बता देना। ठीक, अगर लड़की कोई भी पायलट होती तो क्या होता ये जानते हो और आपको सुनवाते हैं। लड़कियां पायलट होती तो ये होता। हेलो कंट्रोल टावर, दिस इज फ्लाइट 365। हमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताएं? कुछ नहीं। प्लीज बताएं प्रॉब्लम। नहीं, रहने दीजिए। प्लीज बताएं। कुछ नहीं, आई एम फाइन। आप नहीं समझ सकते। अरे बोलिए क्या प्रॉब्लम है? छोड़िए, बस अकेला रहने दे मुझे। अरे दीवानी 200 पैसेंजर्स है उस प्लेन में। हाँ, मेरी तो कोई परवाह है ही नहीं, उन 200 पैसेंजर्स की परवाह है। मैंने नहीं करनी है बात। या अल्लाह, असंभव, असंभव, असंभव। इन फ्यूचर अगर आप कभी प्लेन में सफ़र करें तो कृपया पता जरूर कर लें कि उस प्लेन में जो भी पायलट है वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, वरना अगर उसने किसी को कॉल लगा दी फिर आपको समझ ही नहीं आ पाएगा। अंदर का अगर स्पीकर ऑन हुआ तो कब सोचोगे कि भाई ये हम जहाँ तक जाना चाह रहे हैं वहाँ तक ये हमें पहुँचा पाएगी या नहीं पहुँचा पाएगी। ठीक है, इसलिए समझदार बनो, वरना मर्जी है। अगर आपको रिस्क लेना पसंद है तो आप ऐसे प्लेन में बैठो जिसे लड़की उड़ाती हो। ठीक है, कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है? भाई साहब मुझे एक बात समझ में ना आती, ये एग्जाम पेपर में कौन से क्वेश्चन दे रहे हैं? ये कुतुब मीनार की लंबाई क्या है? अरे मुझे क्या मतलब कुतुब मीनार की लंबाई से? मुझे मेरी लंबाई का था पता ना है। इस वाक्य की संधि विच्छेद करूं मैं, क्यों उसकी संधि में छेद करूं? मेरे जीवन में संधि विच्छेद का क्या काम है? मैं ये कई सवाल ना आता गाइस संधि विच्छेद का। ये फालतू में फोकट के सवाल दे रहे हैं। अगर आपको कुतुब मीनार की लंबाई पता हो तो बता सकते हो, ना पता हो तो कोई बात नहीं। ये क्या कह दिया इसने? कान में डाला, गांड में नहीं जो चिल्ला रहा है। क्या कहना चाहोगे बता सकते। आरसीबी टीम की कंडीशन को देखते हुए मोदी जी ने अपनी टीम को लॉन्च किया है जिसका नाम होगा बीजेपी क्रिकेट टीम। ठीक है, अब ये लोग कोशिश करेंगे कि ट्रॉफी जीत सकें। आपको क्या लगता है कि मोदी जी अब मैच खेल कर ट्रॉफी जीत सकते हैं, आरसीबी को पीछे कर सकते हैं या आगे करेंगे? मतलब आरसीबी ने जो रिकॉर्ड बनाया है 50 रनों में पूरी टीम को ऑल आउट करवाया है, तो मोदी जी वो वाला तो नहीं करवाएंगे। हालांकि एज कुछ ज़्यादा इस टीम की, जितने भी खिलाड़ी होंगे वो एजेड होंगे, तो उस अकॉर्डिंग हो सकता है कि थोड़ा बहुत, बट लगता है कि ये पीएम है तो ट्रॉफी तो जीत लाएंगे, है ना। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय बता देना कि आरसीबी बेस्ट है या फिर जो मोदी जी ने नई टीम बनाई है बीजेपी की वो सही है, क्रिकेट टीम। ठीक है, इस फोटोग्राफर को भारत रत्न मिलना चाहिए जिसने कितने बेहतरीन टाइम पे फोटो को खींचा है, मतलब फोटो को क्लिक किया है ना। आप सोच के देखो कितना भारत रत्न लायक ये फोटोग्राफर है या नहीं है, बता देना। चलिए आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मजेदार लोगों के साथ। धन्यवाद।